धनन सतगुरु तेरा ही आसरा मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। और जो भी बहने भाई पंडाल से बाहर हैं जल्दी से सभी आ जाएं, जो खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बहुत ही खुशी का ये महीना है। वाली दो जहान परम पिता शास्त्राम जी महाराज का पावन अवतार माह, जिसे पंजाब की साध संगत आज भंडारे के रूप में मना रही है, तो सभी ने पावन भंडारे की एक नारे के रूप में पूज्य हजूर पिताजी को बधाई देनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो साध संगत बाहर घूम रही है वो जल्दी से आके बैठ जाए। पहले भंडारा है और बाद में उसके नाम और जाम है। सो सभी लोग जो बाहर घूम रहे हैं या दांत लेने गए थे तो वो जल्दी से जल्दी आके बैठ जाएं। बंगीदास जी बोल लिया करो, सीख लो थोड़ा बहुत जी। तो वो सारे बाहर बहुत साथ संगत है तो वो जल्दी से आके विराजो जी। बोलिए बेटे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सोने शाह सतनाम जी मिल गए, सब मुक गईया खजल खुआरियां। सोने शाह सतनाम जी मिल गए शाह सतनाम जी मिल गए, सब मुक गईया खजल खुआरियां। घरे खुशियां ने पक्का अड्डा ला लिया, घरे खुशियां ने पक्का अड्डा ला लिया। गम जिंदगी जो मार गए उडारियां। सोने शाह सतनाम जी मिल गए शाह सतनाम जी मिल गए। सतगुर माही दा दीदार सानू हो गया, सतगुर माही दा दीदार सानू हो गया। तक नूर मुखड़ा प्यार सानू हो गया। जाम नैना दे मैखाने चुपे लाया सानू, जाम नैना दे मैखाने चुपे लाया सानू। रोम रोम विच चढ़ियां खुमारियां। सोने शाह सतनाम जी मिल गए, सब मुक गईयां खजल खुआरियां। वाली तो जहान ने लगाया सीने नाल सानू, वाली तो जहान ने लगाया सीने नाल सानू। हुण कदे वख कर सकदा निकाल सानू। जी सच्ची अते पक्की है प्रीत जी, जी सच्ची अते पक्की है प्रीत जी। ऐसे माही नाल ला लिया यारियां, शाह सतनाम जी मिल गए। चक्कर 84 आया रूहां दा मुकाउण लई, चक्कर 84 आया रूहां दा मुकाउण लई। डूंगे भव सागरां चों पार लगाउण लई।
जिन्ना पानियां च तैर नहीं कोई सकदा, जिन्ना पानियां च तैर नहीं कोई सकदा, प्यारे गुरु दे उन्हां च लाउंदे तारियां, शाह सतनाम जी मिल गए, अब मुक गईयां खज्जल खुआरियां, शाह सतनाम जी मिल गए। शाह मस्ताना जी दे पिछे जेड़ा तुरदा, शाह मस्ताना जी दे पिछे जेड़ा तुरदा, मंजिलां ते पुज जावे पिछे नहीं ओ मुड़दा, कच्चे सौते दे जहाज विच चढ़ के, कच्चे सौते दे जहाज विच चढ़ के, सचखंड पहुंच जांदियां सवारियां, शाह सतनाम जी मिल गए, सब मुक गईयां खज्जल खुआरियां, घरे खुशियां ने पक्का अड्डा ला लिया, घरे खुशियां ने पक्का अड्डा ला लिया, गम जिंदगी जो मार गए उडारियां, सोने शाह सतनाम जी मिल गए, सोने शाह सतनाम जी मिल गए, सब मुक गईयां खज्जल खुआरियां, शाह सतनाम जी मिल गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी साथ संगत पंडाल से बाहर हैं या जो सेवादार दातें लेकर आ रहे हैं, उन सभी से निवेदन है वो कृपया जल्दी से आप पंडाल में आ जाएं। और जो आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज नाम शब्द, गुरुमंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, भक्ति करने का तरीका जाना है, तो उन्होंने सचखंड हाल में ही जाकर बैठते जाना है। सचखंड हाल में टेलीविजन स्क्रीनें लगी हैं, उनके माध्यम से सत्संग भंडारे का पूरा कार्यक्रम वहां पर दिखाई और सुनाई दे रहा है, और पूज्य गुरु जी वहीं पर ही गुरुमंत्र देंगे। इसलिए गुरुमंत्र लेने वालों ने सचखंड हाल में ही जाकर बैठते जाना है। और जो यहाँ खड़े हैं कृपया सभी बैठ जाएं। सभी से निवेदन है प्रेम से सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, कोई भी खड़ा न रहे। जो भी सेवादार बाहर हैं, पंडाल से दातें लेकर आ रहे हैं, उन सभी से भी निवेदन है जल्दी से आप आ जाएं और पंडाल में आकर बैठें। जो बहने भाई खड़े हैं बैठ जाएं कृपया सभी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, कोई भी खड़ा न रहे। अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंग जियो, अज का दिन परम पिता शास्त नाम दाता रहबर दा अवतार महीने का वो दिन जिसनों साध संगत भंडारे के रूप च मना रही है। वो सतगुरु मौला जिसने जीना सिखाया, वो परम पिता परमात्मा जिसने जिंदगी का मुल समझाया, वो सतगुरु डाडा जिसने विपदा के समय आके पल विच दया में रहमत का मीह बरसाए, वो सतगुरु मौला जो रहमो करम नाल सब दे भंडार भर रहा है और कई गुणा बढ़ चढ़ के दया में रहमत करदा सी, कर रहा है और कई गुणा बढ़ के करदा रहेगा। सो उस परम पिता परमात्मा शास्त नाम शाह मस्तान दाता रहबर देश पाक पवित्र अवतार महीने दे अवतार भंडारे दी सारी साध संगत नूं बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयां। मालिक सब नूं खुशियां बख्शे, दया मेल रहमत नाल भंडारे भरे। सो जो भी साध संगत अज दात वाली आई है वो जल्दी आए और बैठते जाओ। जिथे भी जगह है बहुत साध संगत जिस तरह 25 जनवरी के समय या सेवादारां के समय पूरा तेरा वास भरिया हुंदा है, उसी तरह अज फुल
ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈਣ ਆਈ ਔਰ सेवा दी दात। सो बैठते जाओ जिथे जगह है आराम नाल धुप्पे छावें जिद्दां तुहाडा दिल करे। सो प्यारी साध संगत जीओ, शास्त्रनाम जी दाता रहबर ऐसी खुशियां बख्शने वाले दयामय रहमत के भंडार, जिन्होंने इंसानियत के मूल्य को पहचाना, ये सिखाया कि कैसे इंसानियत के मूल्य को आप हासिल कर सकते हैं, कैसे अपने अंदर की इंसानियत को पहचान के आप भगवान को पा सकते हैं, और किस तरह इंसानियत के रास्ते पे चलते हुए जिंदगी की तमाम गम चिंता परेशानियों को मिटा के अब बेगमपुर के बादशाह बन सकते हैं। ये सतगुरु मौला ने सबको बड़े प्यार से समझाया। आज के टाइम में टेंशन है, चिंता परेशानियां इंसान को घेरे हुए हैं। हर इंसान चाहता है कि वो टेंशन फ्री हो जाए, पर चाहत कभी किसी की पूरी नहीं होती। चाहत इतनी ज्यादा होती है, इच्छाओं का मक्कड़ जाल इतना बड़ा होता है कि आदमी उसी मक्कड़ जाल में फंस के सारा समय बर्बाद कर लेता है, खुश नहीं हो पाता। एक इच्छा पूरी हो गई, खुश है, 99 इच्छाएं पूरी हो गई तो भी खुश है, पर 100वीं इच्छा पूरी नहीं हुई तो गमगीन है, दुखी है। जब पहली इच्छा मालिक पूरी करते हैं, इंसान के खुशी के बारे न्यारे हो जाते हैं। क्या छलांगे मारता है, क्या अंदर से जज्बे उठते हैं, यूं लगता है जैसे नदी उफान पे आ गई हो। इतनी मस्ती, इतनी खुशियां होती हैं। दूसरे के टाइम और खुशी कम, तीसरे के टाइम और खुशी कम, चौथे के टाइम और खुशी कम, और फिर तो उसको नॉर्मल सा लगने लग जाता है। और जब बिल्कुल नॉर्मल के 70 से नीचे आ जाता है तो मालिक भी खुशियां देनी बंद कर देता है कि भाई अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, शुक्राना ये नहीं करता, धन्यवाद ये नहीं करता। मालिक का कदम कदम पे धन्यवाद करो, शुक्राना करो। पता नहीं कब क्या बख्श दे, पता नहीं कब क्या मिल जाए। चलो आप कुछ हासिल करने के लिए नहीं तो कम से कम आत्मिक शांति, परमानंद के लिए तो ऐसा करते रहिए कि हां भाई मुझे आत्मिक शांति मिले, मुझे परमानंद मिले, मैं इसके लिए भक्ति करूंगा, सेवा सुमरन करूंगा। पर इंसान कई बार इतना खुदी में, इतना अहंकार में फंस जाता है कि उसे अपने मतलब के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता। हम ये नहीं कहते कि अपने लिए कुछ सोचो ना। बच्चे पैदा किए हैं, इस दुनिया में आए हो, फर्ज तो अदा करने होंगे। जो भी आपके फर्ज बनते हैं, जो भी आपके कर्तव्य हैं, उनका निर्वाह करना अति जरूरी है। लेकिन उन कर्तव्यों का निर्वाह करते करते कहीं इतने खुदगर्ज ना हो जाना, इतने स्वार्थी ना हो जाना
कि स्वार्थ में अंधे होके गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करते जाओ और अपने सतगुरु मौला को भुला दो। फिर दुख आता है, फिर चिंता आती है, फिर गम टेंशन में इंसान डूब जाता है। अरे वो गूंगों से ज्ञान करवा लेता है, वो पिंगलों को पहाड़ चढ़ा देता है, उसकी भक्ति में शक्ति है। जमीन पे ही नहीं, वो धरती से ऊपर आसमान में भी उड़ा लेता है। पर कहीं मैं ना आ जाए, खुद ही ना आ जाए कि मैं कुछ बन गया, मैं तो कुछ और हूं। ना ना ना, ऐसा तेरे में कुछ भी नहीं जिसपे तू इतराए, और ऐसा उसका कुछ भी दात नहीं जिसपे तू शुक्र ना मनाए। वो देने पे आता है तो इतना देता है कि आदमी के दामन झोलियां छोटी पड़ जाती हैं और उसकी दया में रहमत बरसती चली जाती है। हमने देखा है ऐसा होते कि दया का सागर, वो रहमत का दाता भंडार भर देता है। संभालने वाला चाहिए, लोग संभाल नहीं पाते। अगर सही तरीके से मालिक के रहमो करम को संभाल लो, वो इतना बेमिसाल है, इतना बेमिसाल है, कभी आपको अकेलापन महसूस होने ही नहीं देगा। हर समय हर पल साथ रहेगा और ऐसे नजारे लुटाएगा जिसकी कल्पना नहीं आपने की। सो इसलिए मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाओ, उसकी कृपा दृष्टि को हासिल करते जाओ। ज्यों ज्यों उसकी दया में रहमत बढ़ती जाएगी, ज्यों ज्यों उसकी खुशियों का आलम बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों आप वो दया में रहमत हासिल करेंगे, वो खुशियां हासिल करेंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होती। कहां है भाई वो? इशारा तो समझते नहीं ना। तो उस मालिक की दया में रहमत के काबिल बनने के लिए ये आ जाता है और फिर इसको तो अपना काम चाहिए। आजा। सो मालिक की दया में रहमत हर इंसान पे बरसती है, और घोर कलयुग चाहे कितना भी घोर कलयुग हो जाए, अब तो जानवर पक्षियों पे भी बरसती है। सो उसका रहमो करम है, उसकी दया में रहमत ही ऐसा नजर बना देती है कि उसे वो सब नजर आता है जो इंसान समझता नहीं। बेपरवाह जी के भजन में एक लिखा है कि बंदा अनजान है, हाथी पशु होके करे पहचान जी। सो एक लाइन आती है उस भजन में, सो वो वाली बात भाई, हम कहीं भी हों, ये कोई वहां तेरावास में नहीं रहता, हम इसे कभी नहीं खिलाते बाद में, पर हम कहीं भी हों, इसको आवाज सुनाई दिए वो दौड़ा चला आता है जैसे अभी आया है, और इसको होता है कि हाँ मैंने तो खाना है। सो ये भी कोई जीव होगा, उस मालिक की कोई रूह होगी। पर ये नहीं कि आप इसके पांव में माथा टेकते फिर ये चोंच भी मार सकता है, नाक उठा काट सकता है, ये मत पंगे लेना। रूह है तो आप भी तो मालिक की रूहें हैं, ये थोड़ी ना आप तो महान है, इंसान है। पर ये कई बार होता है, अच्छा फिर तो प्रसाद कहेगा मत्था टेको, तुझे मत्था टेको दोनों गंजा कर देखे। सो ऐसा काम नहीं करना, ये तो रीत मस्ताना जी ने चलाई ही नहीं, तभी तो यहां कोई समाधि या ऐसी कोई चीज कभी बनती ही नहीं। जिंदा राम, बस एक गुरु पीर फकीर होता है जो राम नाम से जोड़ता है, और उस वाहिगुरु के गुण गाओ, अल्लाह राम के गुण गाओ। सो इसलिए बताना जरूरी था, कई बहनों ने ऐसा शुरू कर दिया था काम। सो ये काम नहीं करना, ये ख्याल रखना है। सो उस परमपिता परमात्मा का शुक्राना इंसान जितना करे उतना कम है। शुक्राना करते रहो, उसकी याद में जितना समय लगाओगे
वो दया में रहमत से नवाजेगा। कभी भी वो भूलता नहीं, आप भूल जा सकते हैं। कभी भी वो आपको तकलीफ नहीं देता, कभी वो बद्दुआ नहीं देता। जैसे जिसके कर्म होते हैं वैसा ही उसे हासिल होता है। इसलिए कर्म बुरे ना करो, अच्छे कर्म करो, मालिक के नाम का जाप करो। चल भाई, तो मालिक की दया में रहमत बरसती है, मालिक की खुशियां बरसती हैं और इंसान उन खुशियों को हासिल करके दया में रहमत के लायक बनता चला जाता है। हमेशा उस सदगुरु के गुणगान गाओ, उसकी कृपा के पात्र बनो। कभी भी ऐसे कर्म ना करो जिसका दुख आपको उठाना पड़े, जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। कर्म वही करना चाहिए जो उस परमपिता परमात्मा को भाए। वो कर्म कभी ना करो जो नरक ले जाए। शायद आप सोचते होंगे ऐसे कौन से कर्म हैं जिनको करने से भगवान की कृपा मिलती है और ऐसे कौन से कर्म हैं जिनको करने से इंसान को दुख मिलता है। दूसरे का हक मार के खाना, दूसरे का साजो सामान पे निगाह रख के उसको अपने बनाने की कोशिश करना, खुद गर्जी में पड़ के अहंकार खुद ही करना, बुरे कर्म, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये सातों का चक्रव्यूह दुनिया में कोई तोड़ पाया है तो सिर्फ वो जो अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड का पुजारी है, वरना ये चक्रव्यूह बहुत ही भयानक है। पता ही नहीं चलता ये कब शुरू हो जाता है और पता ही नहीं चलता ये इंसान को कब गिरा देता है, कब फंसा लेता है। बड़ा ऐसा देखने में आया है कि जो इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं वो मालिक से दूर 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 होते चले जाते हैं। इंसान को हक है कि वो अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी जिए, पर इंसान को ये हक नहीं कि वो दूसरों के जीने का अधिकार छीन ले। इंसान को हक है सुख सुविधा के साधन जुटाए, पर इंसान को ये हक नहीं कि वो दूसरों का हक मार के खाए। इंसान को ये हक है वो अपने परिवार के लिए, शरीर के लिए, घर के लिए ऐशो आराम के साधन इकट्ठे करे और ऐशो आराम ले, लेकिन इंसान को ये हक नहीं कि अपने ऐशो आराम के लिए दूसरों को बेचैन कर दे, दूसरों को बर्बाद कर दे, दूसरों को मार दे। इंसान को यह भी हक है कि वो बीमारों का इलाज करवाए, दीन दुखियों की मदद करे, गिरे हुए को उठा ले, पर इंसान का यह हक नहीं कि वो चलते हुए को गिरा दे या किसी को ठेस पहुंचा दे। ये इंसान को हक नहीं। इंसान को हक है कि वो कड़ा परिश्रम करे, हक हलाल की रोजी रोटी खाए, जितना मर्जी कमाए, पर इंसान को यह हक नहीं कि वो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से कमाए। इंसान ये हक रखता है कि वो अपने रिश्ते नातों के प्रति जो भी कर्तव्य बनता है, जो भी फर्ज बनता है, उसको अदा करे। पर इंसान को यह हक नहीं है कि वो नाजायज रिश्ते बनाता फिरे, वो दोज़ख नरक में जलता है। इंसान इंसानियत के झंडे को बुलंद करे तो उसे भगवान अल्लाह राम मिलता है, और इंसान अगर शैतानियत के कारनामे करता है तो यहां वहां नरक भोगता है। चतर चालाकी से किसी को गुमराह करके फंसा लेना
ये इंसानियत नहीं, बल्कि फंसे हुए को निकालना, इसी का नाम इंसानियत है। अपने कर्तव्य से फर्ज से मुंह ना फेरो। जो कर्तव्य से फर्ज से मुंह फेरते हैं वो हमेशा चारों खाने चित गिरते हैं। कर्तव्य फर्ज जो आपका रिश्ता है उसके प्रति वफादार रहो। और अगर आप बेइंतहा, बेहद, यानी जिसकी कोई हद नहीं, प्यार करना है, हम आपको 100% गारंटी दे सकते हैं वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो यार मार नहीं करेगा, प्यार में कभी पीठ नहीं दिखाएगा। वो एक ही है, वो है अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला। अगर उससे प्यार करो, चाहे बेहद करो, चाहे कोई हद पार कर दो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो अनहद दे देगा, वो आपको अनहद के नजारे बख्श देगा। अगर आप बेहद हो जाओगे वो अनहद हो जाएगा। और जिसको अनहद मिल जाए उसे अंदर बाहर से वो नजारा मिलता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कई लोग सोचते हैं ये उदाहरण दे के समझाओ कैसे होता है ये सब, तो आपको बताना चाहते हैं। अलग अलग इंसानों की अलग अलग फितरत है। किसी को होता है मीठा बहुत अच्छा लगता है, उदाहरण के तौर पे, किसी को नमकीन बहुत, उसमें मजा आता है, कोई काम वासना में मजा फील करता है, कोई कड़वी चीजों में मजा फील करते हैं। तो ये 3-4 स्वाद होते हैं, हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है। किसी को मीठा बहुत पसंद, किसी को नमकीन पसंद, किसी को कड़वा, कोई काम वासना में डूबा, कामी कीड़ा, उसको वो ही पसंद। चलो आपको जो भी पसंद है हम आपको गारंटी देते हैं, चाहे आप लिख के ले लो, जो चीज आपको पसंद है, जो सबसे ज्यादा आपको टेस्टी लगता है, वो अनहद सतगुरु मौला से बेहद जब आप प्यार करेंगे, आपको वो नजारे, वो स्वाद मिलेगा जो इससे करोड़ों गुना बढ़ के और परमानेंट है। मीठा, नमकीन, कड़वा, काम वासना, इनके स्वाद कितनी देर के लिए होते हैं? जीभा के संपर्क में है, शरीर के संपर्क में है, ये स्वाद रहेगा 5-10 मिनट, उसके बाद मुंह फिर से बकबके का बकबका। पर मालिक के इश्क का, अल्लाह राम के इश्क का स्वाद एक बार लेने में समय लगता है, और जब वो एक बार मिल गया तो इससे करोड़ों गुना बढ़ के है और परमानेंट है, कभी जाता ही नहीं वो। ऐसे नहीं गुरु साहब ने कहा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, पोस्त पंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात। शाम को पियो सुबह उतरता है, और सुबह पियो शाम को नशा उतर जाता है। पर एक ही नशा है जो अल्लाह राम गॉड वाहिगुरु के नाम का नशा, एक बार चढ़ जाए अंदर सुरूर होता है, चेहरे पे नूर होता है, आज नहीं तो कल जरूर होता है। सो ऐसा नशा अगर आप लेना चाहो जो परमानेंटली रहे, ऐसा नशा जो गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों को मिटा डाले, ऐसा नशा जो खुशियों के आलम में आपको जीने लगा दे, हमें सिखाया शाह सतनाम शाह मस्तान जी दाता ने। और बड़े आसान तरीके से, खाते पीते लेना चाहो जाप करो, लेटे हुए, चलते फिरते, काम धंधा करते, बस थोड़े से नियम है, 3 नियम जो आप सबको पता है, उन पे 100% पहरा दो। हो नहीं सकता, उसकी दया में रहमत के लायक आप ना बनो, जरूर बनोगे, खुशियों के हकदार जरूर बनोगे। तो शास्त्रनाम जी दाता के भंडारे पे एक भजन, एक शब्द आपकी सेवा में अर्ज करते हैं, उसके बाद फिर से आपको समझाएंगे, आपकी चिट्ठियां पढ़ेंगे, भंडारा चलेगा।
बस तू मेरे सतना मेरे मस्ता मैं लिखण लगदा हां जद तेरे प्यार दी कहानी कलम थक जांदी जिस्म रुक जांदा अखां चों मल्लो मल चल पैंदा तेरे प्यार दा पानी मैं चाहुंदा गुण तेरे पूरे गावां सारी उम्र गावां सा गावां पर मैनू लगदा है फिर भी जिवें सूरज नूं दीपक दिखावां तेरिया रहमतां दी बल्ले बल्ले हो रही है संगत च तेरी मस्ती छाई होई ते हर पासे धन शाह मस्तान सतनाम जी हो रही है ये तू ही करदा है तू ही करवाउंदा है पर अपने आप नू छुपा लेना है साईं तू मेरा जिस्म है नहीं नहीं तू मेरी रूह है नहीं नहीं तू ता दोना जहाना च है हर थाई ते तू है मेरा खस्म तू है मेरा रब ते तू है मेरा रंगला माही सो पंजाब दा भंडारा आ गया जन्म महीना आ गया जन्म महीना आ गया मस्ती का सरूर सारे छा गया आ गया जन्म महीना आ गया जन्म महीना आ गया शाह सतनाम जी प्यारे जी खुशियां दे गूंज रहे ने नारे जी आए शाह सतनाम जी प्यारे जी खुशियां दे गूंज रहे ने नारे जी आ गया बहारा जदों आए प्यारे जी खुशियां दा हाड़ दादा आ गया जन्म महीना आ गया जन्म महीना आ गया
तन माता पिता जी दे जन्म लिया, खुशियां दा पारावार कोई ना रहा। तन माता पिता जी दे जन्म लिया, खुशियां दा पारावार कोई ना रहा। गौंदियां गौंदियां ने रूह अज आ गया पिया, नूर नूरानी सब नू पा गया पा गया पा गया। आ गया जन्म महीना, जन्म महीना आ गया, आ गया जन्म महीना, जन्म महीना आ गया। ओ दाता आओ जी, सानू बचाओ जी, सुनो जी पुकार। ओ दाता आओ जी, सानू बचाओ जी, सुनो जी पुकार। ओ दर्श दिखाओ जी, शांत बरताओ जी, दयालु जी दाता। चल के शताब्दी दादा आ गया आ गया आ गया, आ गया जन्म महीना, जन्म महीना आ गया जन्म। रिश्ता है उसके प्रति वफादार रहो। और अगर आप बेइंतहा बेहद यानी जिसकी कोई हद नहीं प्यार करना है, हम आपको 100% गारंटी दे सकते हैं वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो यार मार नहीं करेगा, प्यार में कभी पीठ नहीं दिखाएगा। वो एक ही है, वो है अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला। अगर उससे प्यार करो, चाहे बेहद करो, चाहे कोई हद पार कर दो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो अनहद दे देगा, वो आपको अनहद के नजारे बख्श देगा। अगर आप बेहद हो जाओगे वो अनहद हो जाएगा। और जिसको अनहद मिल जाए उसे अंदर बाहर से वो नजारा मिलता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कई लोग सोचते हैं ये उदाहरण देके समझाओ कैसे होता है ये सब, तो आपको बताना चाहते हैं। अलग अलग इंसानों की अलग अलग फितरत है। किसी को होता है मीठा बहुत अच्छा लगता है, उदाहरण के तौर पे, किसी को नमकीन बहुत उसमें मजा आता है, कोई काम वासना में मजा फील करता है, कोई कड़वी चीजों में मजा फील करते हैं। तो ये 3-4 स्वाद होते हैं, हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है। किसी को मीठा बहुत पसंद, किसी को नमकीन पसंद, किसी को कड़वा, कोई काम वासना में डूबा कामी कीड़ा उसको वो ही पसंद। चलो आपको जो भी पसंद है हम आपको गारंटी देते हैं, चाहे आप लिख के ले लो, जो चीज आपको पसंद है, जो सबसे ज्यादा आपको टेस्टी लगता है, वो अनहद सतगुरु मौला से बेहद जब आप प्यार करेंगे आपको वो नजारे वो स्वाद मिलेगा जो इससे करोड़ों गुना बढ़ के और परमानेंट है। मीठा, नमकीन, कड़वा, काम वासना, इनके स्वाद कितनी देर के लिए होते हैं? जीभा के संपर्क में है, शरीर के संपर्क में है, यह स्वाद रहेगा 5-10 मिनट, उसके बाद मुंह फिर से बकबकेगा बकबका। पर मालिक के इश्क का, अल्लाह राम के इश्क का स्वाद एक बार लेने में समय लगता है, और जब वो एक बार मिल गया तो इससे करोड़ों गुना बढ़ के है और परमानेंट है, कभी जाता ही नहीं वो। ऐसे नहीं गुरु साहब ने कहा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, पोस्त पंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात। शाम को पियो सुबह उतरता है और सुबह पियो शाम को नशा उतर जाता है। पर एक ही नशा है जो अल्लाह राम गॉड वाहिगुरु के नाम का नशा,
एक बार चढ़ जाए अंदर सुरूर होता है, चेहरे पे नूर होता है, आज नहीं तो कल जरूर होता है। सो ऐसा नशा अगर आप लेना चाहो जो परमानेंटली रहे, ऐसा नशा जो गम दुख दर्द चिंता परेशानियों को मिटा डाले, ऐसा नशा जो खुशियों के आलम में आपको जीने लगा दे, हमें सिखाया शाह सतनाम शाह मस्तान जी दाता ने। और बड़े आसान तरीके से, खाते पीते लेना चाहो जाप करो, लेटे हुए चलते फिरते काम धंधा करते, बस थोड़े से नियम है, 3 नियम जो आप सबको पता है, उन पे 100% पहरा दो। हो नहीं सकता उसकी दया में रहमत के लायक आप ना बनो, जरूर बनोगे, खुशियों के हकदार जरूर बनोगे। तो शास्त्रनाम जी दाता के भंडारे पे एक भजन, एक शब्द आपकी सेवा में अर्ज करते हैं, उसके बाद फिर से आपको समझाएंगे, आपकी चिट्ठियां पढ़ेंगे, भंडारा चलेगा। बस तू मेरे सतना मेरे मस्ता लिखण लगदा हाँ जद तेरे प्यार दी कहानी, कलम थक जांदी जिस्म रुक जांदा, अखां चों मल्लो मल चल पैंदा तेरे प्यार दा पानी। मैं चाहुंदा गुण तेरे पूरे गावां, सारी उम्र धन सतगुरु तेरा ही आसरा मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। और जो भी बहने भाई पंडाल से बाहर हैं जल्दी से सभी आ जाएं, जो खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बहुत ही खुशी का ये महीना है, वाली दो जहान परम पिता शास्त्राम जी महाराज का पावन अवतार माह, जिसे पंजाब की साध संगत आज भंडारे के रूप में मना रही है। तो सभी ने पावन भंडारे की एक नारे के रूप में पूज्य हजूर पिताजी को बधाई देनी है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो साध संगत बाहर घूम रही है वो जल्दी से आके बैठ जाए। पहले
भंडारा है और बाद में उसके नाम और जाम है। सो सभी लोग जो बाहर घूम रहे हैं या दांत लेने गए थे तो वो जल्दी से जल्दी आके बैठ जाएं। बंगीदास जी बोल लिया करो, सीख लो थोड़ा बहुत जी। तो वो सारे बाहर बहुत साथ संगत है तो वो जल्दी से आके विराजो जी। बोलिए बेटे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सोने शाह सतनाम जी मिल गए, सब मुक गईया खजल खुआरियां। सोने शाह सतनाम जी मिल गए, शाह सतनाम जी मिल गए, सब मुक गईया खजल खुआरियां। घरे खुशियां ने पक्का अड्डा ला लिया, घरे खुशियां ने पक्का अड्डा ला लिया, गम जिंदगी जो मार गए उडारियां। सोने शाह सतनाम जी मिल गए, शाह सतनाम जी मिल गए। सतगुर माही दा दीदार सानू हो गया, सतगुर माही दा दीदार सानू हो गया, तक नूर मुखड़ा प्यार सानू हो गया। जाम नैना दे मैखाने चुपे लाया सानू, जाम नैना दे मैखाने चुपे लाया सानू, रोम रोम विच चढ़ियां खुमारियां। सोने शाह सतनाम जी मिल गए, सब मुक गईयां खजल खुआरियां। वाली तो जहान ने लगाया सीने नाल सानू, वाली तो जहान ने लगाया सीने नाल सानू, हुण कदे वख कर सकदा निकाल सानू। जी सच्ची अते पक्की है प्रीत जी, जी सच्ची अते पक्की है प्रीत जी, ऐसे माही नाल ला लियां यारियां। शाह सतनाम जी मिल गए, चक्कर 84 आया रूहां दा मुकाउण लई, चक्कर 84 आया रूहां दा मुकाउण लई, डूंगे भव सागरां चों पार लगाउण लई। जिन्ना पानियां च तैर नहीं कोई सकदा, जिन्ना पानियां च तैर नहीं कोई सकदा, प्यारे गुरु दे उन्हां च लाउंदे तारियां। शाह सतनाम जी मिल गए, सब मुक गईयां खजल खुआरियां। शाह सतनाम जी मिल गए। शाह मस्ताना जी दे पीछे जेड़ा तुरदा, एक इच्छा पूरी हो गई, खुश है। 99 इच्छाएं पूरी हो गई तो भी खुश है।
पर 100वीं इच्छा पूरी नहीं हुई तो गमगीन है, दुखी है। जब पहली इच्छा मालिक पूरी करते हैं, इंसान के खुशी के बारे न्यारे हो जाते हैं। क्या छलांगे मारता है, क्या अंदर से जज्बे उठते हैं, यूं लगता है जैसे नदी उफान पे आ गई हो। इतनी मस्ती, इतनी खुशियां होती हैं। दूसरे के टाइम और खुशी कम, तीसरे के टाइम और खुशी कम, चौथे के टाइम और खुशी कम, और फिर तो उसको नॉर्मल सा लगने लग जाता है। और जब बिल्कुल नॉर्मल के 70 से नीचे आ जाता है तो मालिक भी खुशियां देनी बंद कर देता है कि भाई अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, शुक्राना ये नहीं करता, धन्यवाद ये नहीं करता। मालिक का कदम कदम पे धन्यवाद करो, शुक्राना करो। पता नहीं कब क्या बख्श दे, पता नहीं कब क्या मिल जाए। चलो आप कुछ हासिल करने के लिए नहीं तो कम से कम आत्मिक शांति, परमानंद के लिए तो ऐसा करते रहिए कि हां भाई मुझे आत्मिक शांति मिले, मुझे परमानंद मिले, मैं इसके लिए भक्ति करूंगा, सेवा सुमरन करूंगा। पर इंसान कई बार इतना खुदी में, इतना अहंकार में फंस जाता है कि उसे अपने मतलब के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता। हम ये नहीं कहते कि अपने लिए कुछ सोचो ना। बच्चे पैदा किए हैं, इस दुनिया में आए हो, फर्ज तो अदा करने होंगे। जो भी आपके फर्ज बनते हैं, जो भी आपके कर्तव्य हैं, उनका निर्वाह करना अति जरूरी है। लेकिन उन कर्तव्यों का निर्वाह करते करते कहीं इतने खुदगर्ज ना हो जाना, इतने स्वार्थी ना हो जाना कि स्वार्थ में अंधे होके गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करते जाओ और अपने सतगुरु मौला को भुला दो। फिर दुख आता है, फिर चिंता आती है, फिर गम टेंशन में इंसान डूब जाता है। अरे वो गूंगों से ज्ञान करवा लेता है, वो पिंगलों को पहाड़ चढ़ा देता है। उसकी भक्ति में शक्ति है, जमीन पे ही नहीं, वो धरती से ऊपर आसमान में भी उड़ा लेता है। पर कहीं मैं ना आ जाए, खुद ही ना आ जाए कि मैं कुछ बन गया, मैं तो कुछ और हूं। ना ना ना, ऐसा तेरे में कुछ भी नहीं जिस पे तू इतराए, और ऐसा उसका कुछ भी दात नहीं जिस पे तू शुक्र ना मनाए। वो देने पे आता है तो इतना देता है कि आदमी के दामन झोलियां छोटी पड़ जाती हैं और उसकी दया में रहमत बरसती चली जाती है। हमने देखा है ऐसा होते कि दया का सागर, वो रहमत का दाता भंडार भर देता है। संभालने वाला चाहिए, लोग संभाल नहीं पाते। अगर सही तरीके से मालिक के रहमो करम को संभाल लो, वो इतना बेमिसाल है, इतना बेमिसाल है, कभी आपको अकेलापन महसूस होने ही नहीं देगा। हर समय हर पल साथ रहेगा और ऐसे नजारे लुटाएगा जिसकी कल्पना नहीं आपने की। सो इसलिए मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाओ, उसकी कृपा दृष्टि को हासिल करते जाओ। ज्यों ज्यों उसकी दया में रहमत बढ़ती जाएगी, ज्यों ज्यों उसकी खुशियों का आलम बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों आप वो दया में रहमत हासिल करेंगे, वो खुशियां हासिल करेंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होती। कहां है भाई वो?
इशारा तो समझती नहीं ना। तो उस मालिक की दया में रहमत के काबिल बनने के लिए ये आ जाता है और फिर इसको तो अपना काम चाहिए। आजा। सो मालिक की दया में रहमत हर इंसान पे बरसती है, और घोर कलयुग चाहे कितना भी घोर कलयुग हो जाए, अब तो जानवर पक्षियों पे भी बरसती है। सो उसका रहमो करम है, उसकी दया में रहमत ही ऐसा नजर बना देती है कि उसे वो सब नजर आता है जो इंसान समझता नहीं। बेपरवाजी के भजन में एक लिखा है कि बंदा अनजान है, हाथी पशु होके करे पहचान जी। सो एक लाइन आती है उस भजन में, सो वो वाली बात भाई, हम कहीं भी हों, ये कोई वहां तेरावास में नहीं रहता, हम इसे कभी नहीं खिलाते बाद में, पर हम कहीं भी हों, इसको आवाज सुनाई दिए वो दौड़ा चला आता है, जैसे अभी आया है। शाह मस्ताना जी ने पीछे जेड़ा तुरदा, मंजिलां ते पुज जावे पीछे नहीं मुड़दा। कच्चे सौदे दे जहाज विच चढ़ के, कच्चे सौदे दे जहाज विच चढ़ के सचखंड पहुंच जांदियां सवारियां। शाह सतनाम जी मिल गए, सब मुक गईयां खज्जल खुआरियां। घरे खुशियां ने पक्का अड्डा ला लिया, घरे खुशियां ने पक्का अड्डा ला लिया। गम जिंदगी जो मार गए उडारियां। सोने शाह सतनाम जी मिल गए, सोने शाह सतनाम जी मिल गए। सब मुक गईयां खज्जल खुआरियां, शाह सतनाम जी मिल गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी साथ संगत पंडाल से बाहर हैं या जो सेवादार दातें लेकर आ रहे हैं, उन सभी से निवेदन है वो कृपया जल्दी से आप पंडाल में आ जाएं। और जो आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज नाम शब्द, गुरुमंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, भक्ति करने का तरीका जाना है, तो उन्होंने सचखंड हाल में ही जाकर बैठते जाना है। सचखंड हाल में टेलीविजन स्क्रीनें लगी हैं, उनके माध्यम से सत्संग भंडारे का पूरा कार्यक्रम वहां पर दिखाई और सुनाई दे रहा है, और पूज्य गुरु जी वहीं पर ही गुरुमंत्र देंगे। इसलिए गुरुमंत्र लेने वालों ने सचखंड हाल में ही जाकर बैठते जाना है। और जो यहाँ खड़े हैं कृपया सभी बैठ जाएं। सभी से निवेदन है प्रेम से सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, कोई भी खड़ा न रहे। जो भी सेवादार बाहर हैं, पंडाल से दातें लेकर आ रहे हैं, उन सभी से भी निवेदन है जल्दी से आप आ जाएं और पंडाल में आकर बैठें। जो बहनें भाई खड़े हैं बैठ जाएं, कृपया सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, कोई भी खड़ा न रहे। अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंग जियो, अज दा दिन परम पिता शास्त नाम दाता रहबर दा अवतार महीने दा वो दिन जिसनों साध संगत भंडारे के रूप च मना रही है। वो सतगुरु मौला जिसने जीना सिखाया, वो परमपिता परमात्मा जिसने जिंदगी का मुल समझाया, वो सतगुरु डाडा जिसने विपदा के समय आके पल विच दया में रहमत का मीह बरसाए, वो सतगुरु मौला जो रहमो करम नाल सब दे भंडार भर रहा है और कई गुणा बढ़ चढ़ के दया में रहमत करदा सी, कर रहा है और कई गुणा बढ़ के करदा रहेगा। सो उस परम पिता परमात्मा शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर देश पाक पवित्र अवतार
महीने दे अवतार भंडारे दी सारी साध संगत नूं बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयां। मालिक सब नूं खुशियां बख्शे, दया मेल रहमत नाल भंडारे भरे। सो जो भी साध संगत आज दात वाली आई है वो जल्दी आए और बैठते जाओ। जिथे भी जगह है बहुत साध संगत जिस तरह 25 जनवरी के समय या सेवादारां दे समय पूरा तेरा वास भरिया हुंदा है, उसी तरह अज फुल भरिया होया सी। पूरे पंजाब की साध संगत भंडारे दी निशानियां लैण आई और सेवा दी दात। सो बैठते जाओ, जिथे जगह है आराम नाल धुप्पे छावें जिद्दां तुहाडा दिल करे। सो प्यारी साध संगत जीओ, शास्त्रनाम जी दाता रहबर ऐसी खुशियां बख्शने वाले दया में रहमत के भंडार, जिन्होंने इंसानियत के मूल्य को पहचाना, ये सिखाया कि कैसे इंसानियत के मूल्य को आप हासिल कर सकते हैं, कैसे अपने अंदर की इंसानियत को पहचान के आप भगवान को पा सकते हैं, और किस तरह इंसानियत के रास्ते पे चलते हुए जिंदगी की तमाम गम चिंता परेशानियों को मिटा के आप बेगमपुर के बादशाह बन सकते हैं। ये सतगुरु मौला ने सबको बड़े प्यार से समझाया। आज के टाइम में टेंशन है, चिंता परेशानियां इंसान को घेरे हुए हैं। हर इंसान चाहता है कि वो टेंशन फ्री हो जाए, पर चाहत कभी किसी की पूरी नहीं होती। चाहत इतनी ज्यादा होती है, इच्छाओं का मक्कड़ जाल इतना बड़ा होता है कि आदमी उसी मक्कड़ जाल में फंस के सारा समय बर्बाद कर लेता है, खुश नहीं हो पाता। और इसको होता है कि हां मैंने तो खाना है। सो ये भी कोई जीव होगा, उस मालिक की कोई रूह होगी, पर ये नहीं कि आप इसके पांव माथा टेकते फिर ये चोंच भी मार सकता है, नाक उठा काट सकता है, ये मत पंगे लेना। रूह है तो आप भी तो मालिक की रूहें हैं, ये थोड़ी ना आप तो महान है, इंसान है। पर ये कई बार होता है अच्छा फिर तो प्रसाद करके मत्था टेको, तुझे मत्था टेको दोनों गंजा कर देखे। सो ऐसा काम नहीं करना, ये तो रीत मस्ताना जी ने चलाई ही नहीं, तभी तो यहां कोई समाधि या ऐसी कोई चीज कभी बनती ही नहीं। जिंदा राम, बस एक गुरु पीर फकीर होता है जो राम नाम से जोड़ता है, और उस वाहिगुरु के गुण गाओ, अल्लाह राम के गुण गाओ। सो इसलिए बताना जरूरी था, कई बहनों ने ऐसा शुरू कर दिया था काम। सो ये काम नहीं करना, ये ख्याल रखना है। सो उस परम पिता परमात्मा का शुक्राना इंसान जितना करे उतना कम है। शुक्राना करते रहो, उसकी याद में जितना समय लगाओगे वो दया में रहमत से नवाजेगा। कभी भी वो भूलता नहीं, आप भूल जा सकते हैं, कभी भी वो आपको तकलीफ नहीं देता, कभी वो बद्दुआ नहीं देता। जैसे जिसके कर्म होते हैं वैसा ही उसे हासिल होता है। इसलिए कर्म बुरे ना करो, अच्छे कर्म करो, मालिक के नाम का जाप करो, चल भाई, तो मालिक की दया में रहमत बरसती है, मालिक की खुशियां बरसती हैं, और इंसान उन खुशियों को हासिल करके दया में रहमत के लायक बनता चला जाता है। हमेशा उस सदगुरु के गुणगान गाओ, उसकी कृपा के पात्र बनो। कभी भी ऐसे कर्म ना करो जिसका दुख आपको उठाना पड़े, जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। कर्म वही करना चाहिए
जो उस परमपिता परमात्मा को भाए। वो कर्म कभी ना करो जो नरक ले जाए। शायद आप सोचते होंगे ऐसे कौन से कर्म हैं जिनको करने से भगवान की कृपा मिलती है और ऐसे कौन से कर्म हैं जिनको करने से इंसान को दुख मिलता है। दूसरे का हक मार के खाना, दूसरे का साजो सामान पे निगाह रख के उसको अपने बनाने की कोशिश करना, खुद गर्जी में पड़ के अहंकार खुद ही करना, बुरे कर्म, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये सातों का चक्रव्यूह दुनिया में कोई तोड़ पाया है तो सिर्फ वो जो अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड का पुजारी है, वरना ये चक्रव्यूह बहुत ही भयानक है। पता ही नहीं चलता ये कब शुरू हो जाता है और पता ही नहीं चलता ये इंसान को कब गिरा देता है, कब फंसा लेता है। बड़ा ऐसा देखने में आया है कि जो इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं वो मालिक से दूर 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 होते चले जाते हैं। इंसान को हक है कि वो अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी जिए, पर इंसान को ये हक नहीं कि वो दूसरों के जीने का अधिकार छीन ले। इंसान को हक है सुख सुविधा के साधन जुटाए, पर इंसान को ये हक नहीं कि वो दूसरों का हक मार के खाए। इंसान को ये हक है वो अपने परिवार के लिए, शरीर के लिए, घर के लिए ऐशो आराम के साधन इकट्ठे करे और ऐशो आराम ले, लेकिन इंसान को ये हक नहीं कि अपने ऐशो आराम के लिए दूसरों को बेचैन कर दे, दूसरों को बर्बाद कर दे, दूसरों को मार दे। इंसान को ये भी हक है कि वो बीमारों का इलाज करवाए, दीन दुखियों की मदद करे, गिरे हुए को उठा ले, पर इंसान का ये हक नहीं कि वो चलते हुए को गिरा दे या किसी को ठेस पहुंचा दे। ये इंसान को हक नहीं। इंसान को हक है कि वो कड़ा परिश्रम करे, हक हलाल की रोजी रोटी खाए, जितना मर्जी कमाए, पर इंसान को यह हक नहीं कि वो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से कमाए। इंसान ये हक रखता है कि वो अपने रिश्ते नातों के प्रति जो भी कर्तव्य बनता है, जो भी फर्ज बनता है, उसको अदा करे, पर इंसान को यह हक नहीं है कि वो नाजायज रिश्ते बनाता फिरे, वो दोज़ख नरक में जलता है। इंसान इंसानियत के झंडे को बुलंद करे तो उसे भगवान अल्लाह राम मिलता है, और इंसान अगर शैतानियत के कारनामे करता है तो यहां वहां नरक भोगता है। चतर चालाकी से किसी को गुमराह करके फंसा लेना ये इंसानियत नहीं, बल्कि फंसे हुए को निकालना, इसी का नाम इंसानियत है। अपने कर्तव्य से, फर्ज से मुंह ना फेरो। जो कर्तव्य से, फर्ज से मुंह फेरते हैं वो हमेशा चारों खाने चित गिरते हैं। कर्तव्य, फर्ज जो आपका